एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी रेलवे ग्रुप डी के लिए। 5 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें हमने वनस्पति जगत को पढ़ा है। आज ये अभी आपकी क्लास नंबर 6 है। बहुत स्पीड से करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल आ गया है, तो ये हम रिवीज़न कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, बिल्कुल छोटी छोटी वीडियो में बना रही हूँ ताकि आप जल्दी से, अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक ही आपको रिवाइज़ करना है तो आप कर सकें। जो अभी हमारा आज का टॉपिक है उसका नाम है पादप आकार की। क्या है? पादप आकार की। जिसको कहा जाता है इंग्लिश में प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी, ठीक है। ये आज हम पढ़ेंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लास्ट ईयर के भी अगर आप पेपर उठा के देखोगे ना तो आप पाओगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक पे से। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम अपना। पहली बात तो आकार की होता क्या है। अगर हम पौधे के भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, उसके फूल, उसके फल, इन सब के कैसे कैसे होते हैं, उनके क्या क्या गुण होते हैं, अगर इनका अध्ययन करें तो इसे क्या कहलाते हैं? आकार की या मॉर्फोलॉजी। आकार की क्या है? पौधे के जड़, तना, फल, फूल, इन सब के क्या हम रूप और अगर गुणों का क्या करें? अध्ययन करें तो वो क्या कहलाएगी? आकार की कहलाएगी। क्योंकि अलग अलग हर पौधे के पास अलग अलग टाइप के फल, फूल और पौधे होते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं भाई जड़ से। किससे शुरू करेंगे हम? जड़ से। पहला है हमारा जड़, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रूट। क्या कहा जाता है? रूट। अब जड़ें क्या होती हैं? ये पौधे का अवरोही भाग है। क्या है ये? पौधे का अवरोही भाग है ये, जो मूलांकुर से, किससे विकसित होती हैं? मूलांकुर से। ठीक है, मूलांकुर से विकसित जड़ें होती हैं भाई आपकी 2 टाइप की। पहली होती है मूसला जड़। क्या होती है? मूसला जड़। और एक होती है आपकी अपस्थानिक जड़। क्या? अपस्थानिक जड़। जो आपकी मूसला जड़ है उसको हम बोलते हैं टैप रूट। क्या बोलते हैं? टैप रूट। और जो अपस्थानिक है उनको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। अच्छा, एक जो हम इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हमेशा क्या करती है? जड़ जो रोशनी होती है, जो प्रकाश होता है दूर, उससे प्रकाश से दूर वृद्धि करती है। प्रकाश से दूर भूमि में वृद्धि, भूमि में वृद्धि करती हैं। एक बात बताओ, ये भी कोई रटने की चीज़ है। हमें पता है कि रोशनी, सन अगर हमारा यहाँ है तो जड़ें हमेशा नीचे की तरफ ही तो बढ़ती हैं। आपने कभी ऊपर जड़ें बढ़ती देखी? नहीं। बस यही बात इन्होंने समझाई है यहाँ। आगे जो है भाई वो है आपका तना। क्या है? तना। पौधे का ये भी काफ़ी क्या है? इम्पोर्टेंट पार्ट है तना, स्टेम। इसके बारे में जान लेते हैं। ये वो भाग है जो हमेशा किस तरफ वृद्धि करता है? प्रकाश की तरफ, है ना। प्रकाश की तरफ इसकी होती है वृद्धि भाई। ठीक है, ये परांकुर से विकसित होता है। किससे? परांकुर से विकसित। इसके अलावा ये क्या बनाता है? पौधे का प्रोहोतंत्र बनाता है। ये
ओके। इसके बाद आती है बात पत्ती की, जिसे हम कहते हैं लीफ। क्या? पत्ती, जिसको हम कहते हैं लीफ। अगर इसके बारे में पढ़ें तो ये कैसे रंग की होती है? हरे रंग की होती है। और ये क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण में हेल्प, प्रकाश संश्लेषण में मदद करती है ये, या सहायता करती है। इसके बाद बात आती है पुष्प यानी कि फ्लावर की। किसकी? पुष्प, जिसको हम कहते हैं फ्लावर। ये क्या है? पौधे का जनन अंग है। क्या है ये? जनन अंग है। ये ही सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर भाई क्या क्या पार्ट होते हैं? एक होता है भाई बाह्य दलपुंज। क्या होता है? बाह्य दलपुंज होता है इसके अंदर। इसके अलावा भाई इसके अंदर एक दलपुंज होता है। फूल की बात कर रही हूँ मैं, ये फूल के पार्ट है। फिर होता है भाई एक आपका पुमंग। पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा पौधे का, सॉरी फूल का पार्ट नहीं है। एक होता है आपका जायंग। ठीक है, ये फूल के जो हैं भाग हैं। क्या है ये? फूल के भाग। ठीक है। अच्छा, इसमें जो आपका ये पुमंग है, पुमंग किसमें? ये है नर जननांग। ठीक है। और जो आपका जायांग है ये है मादा जननांग। ठीक है। पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अगर मैं यहाँ बात करूँ पुमंग की, जो कि आपका क्या है? नर हिस्सा है ना। और फिर एक है भाई आपका जायांग, जो कि आपका मादा हिस्सा है। जो पुमंग है इसमें एक क्या हो सकते हैं? इसमें एक या एक से अधिक पुंकेसर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एक से अधिक पुंकेसर हो सकते हैं। ठीक है। ये तो भाई आप रट के जाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और पुंकेसर में क्या पाया जाता है भाई? आपका परागकण। क्या पाया जाता है? परागकण, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स, इन्हीं से तो फिर आगे नया पौधा बनता है। अगर जायांग की बात करूं मैं तो इसमें अंडप होते हैं। क्या होते हैं? अंडप होते हैं। अंडप के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं अंडप के? अंडाशय, फिर भाई आपका वर्तिका, और फिर आता है वर्तिकाग्र। क्या आता है? वर्तिकाग्र। ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक। फिर एक चीज़ है पॉलिनेशन, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पॉलिनेशन, जिसको हम बोलते हैं परागकण, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है भाई? परागकोश। परागकोश, जिसमें आपके परागकण इकट्ठे होते हैं। ठीक है। एंथर, जिसको हम बोलते हैं। परागकोश से क्या निकलते हैं? परागकोश से निकलकर अंडप के वर्तिकाग्र पर। ठीक है। परागकोश से क्या निकलेंगे? परागकण, और कहाँ पहुँचेंगे? अंडप के वर्तिकाग्र तक पहुँचेंगे।
क्या पहुँचेंगे? परागकण। ठीक है, पराग कोश से यहाँ से निकलेंगे क्या भाई आपके, मान लो यहाँ से आपके परागकण निकले और ये परागकण कहाँ पहुँच गए? वर्तिकाग्र पर। ये इस पहुँचने की प्रक्रिया को ही कहा जाता है परागकण। ठीक है, अब ये होते हैं 2 टाइप के, ये होते हैं 2 टाइप के। एक होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण जिसको हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन, और परपरागण जिसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भाई, पक्का आएगा एग्ज़ाम में। ठीक है, ये एक ही पौधे पे जैसे अगर खुद ही वहाँ परागण हो जाए और ये किसी दूसरे यहाँ से परागकण उड़ के दूसरे पौधे पे चला जाए तो ये परपरागकण होता है भाई। ये एक मैंने आपको बस एक क्विक रिवीजन दिया है कि इसका पौधे में क्या क्या हिस्से होते हैं उनके बारे में। आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी क्लास, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।